गुरुदेव को बाहर जाना था, अपनी जमात के साथ जाना था, तो ले तो नहीं गए। बोले बेटा एक काम करो, अभी आपके साथ में आपकी बूढ़ी माँ है, और अगर माँ है आपकी, आप हमारे साथ चलते हो, और अगर माता दुखित हो जाएगी तो मेरी कथा पूजा में व्यवधान पैदा होगा। अगर माता किसी की दुखी है और बेटा भगवान की भक्ति करने जा रहा है, तो बेटे की भक्ति संपूर्ण नहीं हो पाएगी। खैर गुरुदेव चले गए। मैं अपनी माता के साथ मां की सेवा करता रहा। लेकिन हमारा मन गुरुदेव के साथ ही जा चुका था कि मैं अपने गुरुदेव की सेवा नहीं कर पाया। भागवत की कथा का जो श्रवण कराते थे, जो रसास्वादन कराते थे, रसपान कराते थे, ये भागवत जानते हो क्या है? भागवत है रस, रस को पिया जाता है। पिबत भागवत रसमालयम, ये रस है, रस को सदैव पिया जाता है। गन्ने का रस, मौसमी का रस, संतरा, सारे रस है ना, ये सब रस हैं। लेकिन भागवत रस जब मिल जाता है तो सारे रस इसके आगे फीके पड़ जाते हैं। और जो रस हम पीते हैं वो केवल तन को शांति देते हैं, लेकिन भागवत रस जो है वो मन को शांति देता है। और आज सब कुछ शांत है, लेकिन मन बहुत अशांत है। सब कुछ शांत है। क्या एसी में सोने पर, एयर कंडीशन में सो जाओ तो क्या मन आपका ठंडा हो सकता है? तन तो ठंडा हो सकता है एसी में बैठने से, लेकिन मन को ठंडा करना बहुत, ये करेगी, ये साक्षात भागवत करेगी, भागवत भगवान करेगी। अगर मन को शांत करना। देव ऋषि नारद बाबा कहने लगे, एक समय आया, माता को एक गाय पाल रखी थी। गाय को चारा देने गई मां, और जैसे चारा देने गई गाय को, चारा देने के दौरान मां को सर्प ने डस लिया। और जैसे मां को सर्प ने डस लिया, माता का प्राणांत हो गया। जब माता का प्राणांत हो गया मेरे भाई बहन, तब मैं अपने गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव के चरणों की सेवा करते करते जब हमारा शरीर छूटा, भागवत का रस पान करते करते, आज गुरुदेव की कृपा से आप देख रहे हो, भागवत भगवान की कृपा से मेरा जन्म जब हुआ तो मैं तो भागवत सुनता था। भागवत सुनने के कारण मेरा जन्म ब्रह्मा जी के वहां हुआ, मैं ब्रह्मलोक गया, और आज मैं ब्रह्मलोक से आपके पास आया हूं। बोलिए भागवत भगवान की। भागवत का महात्मा। और
जब भागवत श्रवण करने बैठे सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं कि देखिए नारद बाबा के सामने भागवत का महात्म्य आया। नारद किस प्रकार से ब्रह्मा जी के पुत्र बने। जब भागवत का पान करने बैठे एक दिन की बात है, देव ऋषि नारद बाबा भगवान सुखदेव भगवान सूत जी महाराज सौनक जी महाराज से कह रहे हैं, देव ऋषि नारद बाबा एक बार देवलोक से मृत्युलोक में आए। देखिए देवलोक से मृत्युलोक में आने की क्या जरूरत है। देवलोक में सब कुछ तो है लेकिन भगवान की कथा नहीं है वहां। और सब कुछ है, सारे सुख हैं, भगवान की कथा नहीं है। वहां सुख बहुत है, सारे सुख हैं। एक दिन की बात है, देव ऋषि नारद बाबा स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आए। महात्मा का काम होता है विचरण करना। क्या करते जा रहे थे, सभी लोग बोलेंगे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सब लोग बोलेंगे भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जप करते हुए देव ऋषि नारद बाबा भ्रमण करते करते निकले। जब निकले जा रहे थे तो एक अलौकिक रहस्य देखा। क्या देखा कि सारे संसार में लोग बहुत दुखी हैं।
जब नारद बाबा ने दुख देखा तो साधु के मन में एक भाव पैदा होता है कि संसार सुखी कैसे हो जाए। साधु के मन में एक भावना पैदा होती है कि संसार के लोग सुखी कैसे हो जाएं, सुख कैसे इनको प्राप्त हो जाए। तो नारद बाबा बड़ा दुखी हुए। दुखी क्यों हुए? कि संसार के लोग सुखी कैसे हो जाएं, इसलिए दुखी हो गए। इनको शांति कैसे मिले। उस समय आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। नारद, सत्कर्म करो। अब सत्कर्म क्या होता है? सत्कर्म क्या है? ढूंढते ढूंढते खोज में चल दिए। मथुरा वृंदावन के पास होके निकले तो क्या देखा? वहां पर क्या देखा कि एक नौजवान युवती, एक नौजवान महिला बैठी है। उस महिला के पास में दो बूढ़े लोग लेटे हैं। एक महिला नौजवान बैठी है और उसके पास में दो बूढ़े लोग लेटे हैं। नारद बाबा ने विचार किया कि ये महिला बैठी है, साथ में इसके दो बूढ़े लोग बैठे हैं, चल करके बात करते हैं। जैसे पास से निकले, उस महिला ने आवाज दिया, बाबा यहां आ जाओ। बाबा से क्यों मिलना चाहिए? देखिए, महात्मा से लोग क्यों मिलते हैं? महात्मा से इसलिए मिलते हैं, महात्मा से मिलने से कभी कोई नुकसान नहीं होता। अगर नुकसान हो रहा है तो समझो ये महात्मा है ही नहीं। महात्मा को देखा, आवाज दिया, बाबा एक मेरा काम करते जाओ। बाबा का जो बीड़ा था वो बंद हो गया। क्या है देवी? बाबा मैं बहुत दुखी हूं। क्यों? ऐसा कौन कारण बना? ऐसी कौन सी बात बनी जो आप दुखी हो? कारण तो बताइए मुझे। बाबा मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। महाराष्ट्र में मैं पली और बढ़ी। गुजरात में जाकर के मैं बहुत जीर्ण शीर्ण हो गई। मैं कोई जवान लड़की नहीं, मेरा नाम भक्ति है। कारण क्या है? दुखी क्यों हो? बाबा मैं जवान हूं और मेरे ये दोनों बेटे जो हैं ज्ञान और वैराग्य, ये बूढ़े हो गए हैं और मैं जवान हूं। मुझे दुख इस बात का है कि बेटे बूढ़े हो गए हैं और माता अभी जवान है। इस बात की मुझे बहुत तकलीफ है। मेरे बेटे मर जाएंगे। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है।
अगर कोई प्रयास हो सके, कोई उपाय हो सके तो आप जरूर कर दें, जिससे हमारे बेटों को शांति मिल जाए। देव ऋषि नारद बाबा से भक्ति ने यह सवाल किया। तो बाबा ने क्या किया? बाबा के पास जो था गीता वेद के मंत्रों का प्रयोग किया। ऋषि ने गीता वेद के उन पर किए प्रयोग, सब निशान खाली गए, मिटा न उनका रोग। जब मंत्रों का प्रयोग किया, सारे मंत्र बेकार हो गए, लेकिन वो जवान हो ही नहीं पाए। जवान हो ही नहीं पाए। अब तो और दुख बढ़ा कि आखिर मैंने मंत्रों का प्रयोग किया और ये जवान नहीं हो पाए, अब मैं क्या करूं? देव ऋषि अब चलते चलते, भ्रमण करते करते कहां पहुंचे? उत्तराखंड की धरा पर जा रहे हैं। उत्तराखंड पहुंच रहे, देवभूमि उत्तराखंड। जब उत्तराखंड जा रहे हैं, भगवान बद्रीनाथ धाम में गए। वहां उन्हें कौन मिला? वहां उन्हें 4 लड़के दिखाई पड़े, जिनकी 5-5 बरस की उम्र है। 4 लड़के दिखाई पड़े। उनका नाम क्या है? सनक सनंदन संत कुमारा। 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 तथा सनातन हरि अवतारा। कथा सनातन हरि अवतार। कथा सनातन हरि अवतार। चार बालक दिखाई पड़े। एक का नाम है सनक, दूसरे का नाम है सनंदन, तीसरे का नाम है संत कुमार और चौथे का नाम है सनातन। वो सनकादिक ऋषि हैं चारों जो मिले हैं। जब संसार में आए तो भगवान का पहला अवतार सनकादिक ऋषियों का है। आए, जब देखा, अरे तो नारद बाबा दिखाई पड़ गए, चलो बैठ के सत्संग किया जाए। सत्संग ही सत्कर्म है। जिस समय हमारा कर्म सत्य के साथ जुड़ जाए, यही सत्कर्म है। जिंदगी में आप बहुत से कर्म करते रहेंगे, लेकिन सत्कर्म यही है जो कर रहे हैं। एक बार भगवान भोले बाबा माता पार्वती के साथ एक रास्ते पर निकले।
तो माता पार्वती पीछे पीछे है, भगवान शंकर आगे आगे हैं। भगवान शंकर खड़े हो गए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो माता पार्वती बोली, यहां हाथ जोड़े क्यों खड़े हो? यहां पर कौन है जो हाथ जोड़े खड़े हो? तो बोले, यहां पर आज के 50,000 वर्ष पहले सत्संग हुआ था, इसलिए धरा पूजनीय है। यहां पर संतों का जमावड़ा लगा था। यहां की जो मिट्टी है वो सिरोधार है, पूजने योग्य है, इसलिए मैं खड़े होकर प्रणाम कर रहा हूं। थोड़ी दूर और आगे चले। जब और आगे गए तो एक जगह और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले, माता पार्वती बोली, यहां पर क्यों खड़े हो गए स्वामी? तो बोले, यहां इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि यहां 10,000 साल के बाद सत्संग होगा। जहां सत्संग होना होता है वो धरा पावन होती है, और जहां सत्संग हो चुका है वो धरा पावन होती है। तो यहां जो ये संयोग बना, गौरव जी के पिता माता गौरव के द्वारा, और इस कथा को आगे बढ़ाने में विशेष सहयोग तो मनोज भाई का है, क्योंकि ये बहुत प्रयासरत है, इसके लिए बहुत तन्मयता के साथ प्रयासरत है कि यहाँ भागवत का आयोजन होना चाहिए। और आज ये समय आया। देखिए, ये धरा पर सत्संग होना था तो आप क्यों न कराते? जगह तो बहुत बड़ी होगी, कथा यहीं पर क्यों हो रही? भागवत की कथा जहां कहीं हो जाए, जहां कहीं होने वाली हो, वो धरा पावन है। ऐसा नहीं है कि यहां पर बहुत लोग आके बैठ जाओ, 10,000 लोग आके बैठ जाओ, उसका महत्व नहीं है। कथा में कितने लोग बैठे हो इसका महत्व नहीं है। कथा किसके अंदर बैठ जाए, महत्व तो इसका है। कथा अगर इसके अंदर बैठ जाएगी तो मन को पावन कर देगी। गंगा में नहाने जाते हैं, गंगा में नहाने जाओ, अक्सर देखा होगा, हरिद्वार जाओ चाहे प्रयागराज जाओ या कहीं भी जाओ, तो गंगा में जब नहाने जाओगे तो आपका तन तो नहाएगा, तन तो आपका गंगा में घुस गया, डुबकी नहाने लगा, लेकिन मन कहाँ है? मन जहां पर कपड़े उतार के रखाए हो, जहां पर झोला रख दिए हो, जिसमें पैसा रखे हैं, मन वहीं बैठा कि कहीं कोई झोला उठा न ले जाए। तो नहाया किसने? नहाया किसने? नहाया तो तन ने, मन ने तो गंगा नहाया ही नहीं। और जब नहाया नहीं तो उसको शांति कहां से मिलेगी? मन तो झोला और कपड़े रखवा रहा था। जब मन सत्संग रूपी गंगा में नहाना चाहिए, सत्संग रूपी गंगा में नहाना चाहिए, सत्संग रूपी गंगा में नहाना चाहिए, गंगा में नहाना चाहिए। नहाना चाहिए इस ममता रूपी
इस ममता रूपी मैल को छुड़ाना चाहिए। इस ममता रूपी महल को छुड़ाना चाहिए। इस ममता रूपी महल को छुड़ाना चाहिए। एक काया रूपी काशी, जय हो। ये शरीर बड़े भाग्य से मिला है। ये काया रूपी काशी बड़े भाग्य से मिली। हो ये काया रूपी काशी बड़े भाग से मिली है। ये काया रूपी काशी बड़ी भाग से मिली। ये काया रूपी काशी बड़े भाग से मिली है। सत्संग रूपी गोता, जय हो। राधे राधे। लोग गंगा नहाने जाते कहते गोता लगा लो। सत्संग रूपी गोता नित लगाना चाहिए। हो सत्संग रूपी गोता नित लगाना चाहिए। सत्संग रूपी गोता नित लगाना चाहिए। इस माया रूपी नगरी में अगर आ गए हो नगर में, ये दुनिया एक बाजार है। और जब बाजार जाते हो तो क्यों जाते हो? सौदा खरीदने के लिए। ये दुनिया एक बाजार है। इस माया की बाजार में अब आना मुश्किल है। इस माया के बाजार में बच पाना मुश्किल है। इस माया रूपी बच पाना मुश्किल है। इस माया के बाजार में अब आना मुश्किल है। इस माया के बाजार में अब आना मुश्किल है। एक बात बताएं, इसमें कितने लोग ऐसे बैठे हैं कि वादा कर ले कि दोबारा फिर आएंगे, मनुष्य बन के आएंगे। ये निश्चित है कि दोबारा मनुष्य बन के आएंगे, ये जरूर है। अगर मन में कोई वासना बनी रह गई तो कहते हैं जाता नहीं है कोई, दुनिया से दूर चल के आते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। एक काम अगर मन में भाव बना रहा, कहीं कोई भाव बन गया, जलीय प्राणी बन गए, पक्षी बन के आ गए, बदल बदल के आते, ये नहीं पक्का है कि मनुष्य बन के आओगे। और रामायण कहती है, रामायण क्या कहती है? बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भागे मानुष तन पावा।
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, भाग्य मानुष तन पावा। दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। माया के बाजार में अब आना मुश्किल है, माया के बाजार में अब आना मुश्किल है। कर आए हो, राधे राधे, कर आए हो तो सौदा करके जाना चाहिए। हो कर आए हो तो सौदा करके जाना चाहिए, कर आए हो तो सौदा करके जाना चाहिए। भगवान की जय हो। भगवान देव ऋषि नारद बाबा उत्तरांचल पहुंचे और वहां जब वो ऋषि मिले तो उनसे एक बात कही। एक बात क्या उनसे कही? अपनी तो बात बताई ही, भक्ति का सवाल पूछा कि महाराज जब सनकादिक ऋषियों ने देखा कि अरे तो नारद आ गए, अब बैठ के सत्संग होगा, सत्संग की वार्ता होगी, भगवान की कथा होगी। जब सनकादिक ऋषियों ने देखा कि नारद तो अपना बीड़ा बजा के हरदम मगन रहते थे और आज देखा बड़ा दुखी है, तो सनकादिक ऋषि बोले, नारद बाबा, देव ऋषि क्या हो गया आपको? आपके चेहरे पर दुख क्यों है? आप दुखी क्यों हैं? तो नारद ऋषि बोले, भगवान मैं मृत्युलोक में आया था देखने के लिए, लेकिन देखा तो बड़ा दिल दुखी हो गया। क्या? संसार के लोग बहुत दुखी हैं। मैंने वृंदावन में देखा कि भक्ति अपने दोनों बेटों के साथ, ज्ञान और वैराग्य के साथ दुखित अवस्था में बैठी है। दोनों बेटे बूढ़े हो चुके हैं और माता जवान है। क्या कोई इसका उपाय है जिससे भक्ति के दोनों बेटे जवान हो जाए? सनकादिक ऋषि कहने लगे, बाबा आप परेशान क्यों हैं? आप परेशान क्यों हैं? आप परेशान मत हो।
ये कथा सूत जी महाराज नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को, सौनकाद ऋषियों को सुना रहे थे। जब वहां बैठ गए, देव ऋषि नारद बाबा ने भक्ति के बेटों के लिए संकल्प के साथ भागवत की कथा सुनी। शौनकादि 88,000 ऋषियों को कथा यहां सुना रहे नैमिषारण्य में। जैसे देव ऋषि ने संकल्प करके कथा सुनी, भक्ति के बेटे ज्ञान और वैराग्य जवानी को प्राप्त हो गए। ये भागवत की कथा का महात्म्य है। कोई ऐसी मशीन है जो बूढ़े को जवान बना सकती है और बच्चे को बुढ़ा बना दे, बुढ़े को बच्चा बना दे? कोई मशीन ऐसी है? अगर ऐसी मशीन होती तो बड़े बड़े पूंजीपति लोग जाके अपने को बच्चे बन के आ जाते। ये कला माता अनसुईया को आती थी। माता अनसुईया ने तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, जो बूढ़े थे उनको बच्चा बनाया था और बच्चे से बुढ़ा बनाया था। ये कला भारतीय सतियों में रही है, आप जैसी माताओं में रही है, जिनका ये व्रत चल रहा है, जिनकी उपासना चल रही है माता रानी की। माता अनसुईया की ही बेटियां हैं, जिनकी कथा आप सुन रहे हो, जिनका व्रत रह रहे हो। ऐसा सौभाग्य बना कि देखिए आज नवरात्रि बेला में ही कथा हो रही है। देव ऋषि नारद बाबा ने संकल्प किया, भक्ति के बेटों के लिए, भक्ति के लिए संकल्प किया और भागवत की कथा सुनी। वो जवानी को प्राप्त हो गए। और दक्षिण में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण दक्षिण में रहा करता था। बड़ा विद्वान था, बहुत विद्वान ब्राह्मण, परम विद्वान, लेकिन अपनी पत्नी से हार गया। जितना